आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ईटीएफ फंड्स क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक क्या रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ फंड्स के ओवरव्यू के बारे में। ये ईटीएफ फंड काम कैसे करता है और इसके क्या क्या ईटीएफ फंड जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम ईटीएफ फंड्स होते क्या हैं। ठीक है, ईटीएफ फंड्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये इसके मल्टीपल सेक्टर में ईटीएफ ट्रेड होता है। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक के जो कॉम्बिनेशन है उसी को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। अब मूव करते हैं हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में। अगर ये सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ईटीएफ अलो करता है इन्वेस्टर को एक सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि म्यूचुअल फंड एक वैरायटी ऑफ इंडेक्स यानी एक बास्केट देता है। अब एक म्यूचुअल फंड ले लिया, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था पीजीएम के बारे में, उसकी एसेट एलोकेशन वो मल्टीपल मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। बट ईटीएफ के केस में ये नहीं है। ईटीएफ हमेशा इंडेक्स फंड सेक्टर वाइज और करेंसी वाइज डिवर्सिफाई होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है ये स्टॉक के तरह ट्रेड होते हैं। बट म्यूचुअल फंड को आप वन टाइम बाय और सेल कर सकते हो। अगर आपने बाय कर लिया तो 3 दिन बाद आपके फंड्स जो म्यूचुअल फंड होंगे आपके होल्डिंग में शो करेंगे, और आप अगर रिडीम करेंगे उन्हें तो 3 दिन बाद पैसा मिलेगा। जबकि ईटीएफ के केस में ये नहीं है। ईटीएफ मार्केट में जब जब मार्केट ओपन रहेगी यानी 9:15 टू 3:30 आप कभी भी बाय कर सकते हो। ठीक है, और इसका प्राइस जो होगा वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, बट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका तो प्राइस एनएवी पे सेट होता है, और एनएवी कब सेट होती है? रात को 11 पीएम पे। ठीक है, जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हो, आप सुबह लेते हो शाम लेते हो, जो उसकी होल्डिंग आपके अकाउंट में शो करेगी वो बेसिस ऑफ डे एंड की एनएवी पे शो करेंगे। अगर मैंने म्यूचुअल फंड बाय किया कोई भी, ठीक है, तो उसकी जो भी एनएवी रात को 11 बजे आएगी उसकी बेसिस पे मेरे को यूनिट एलोकेशन होगी। बट ईटीएफ के केस में ये नहीं होता है। ईटीएफ हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे ही आपको मिलते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं कि ईटीएफ अपना काम कैसे करते हैं। ठीक है, ईटीएफ का जो काम करने का तरीका है यानी जो इसकी एसेट एलोकेशन होती है वो ऑन दी बेसिस होती है स्टॉक्स, करेंसी, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। ठीक है, इनके स्पेसिफिक सेक्टर होते हैं जिसके बारे में यानी जिसको हम टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आप अगले टॉपिक पे। अब ईटीएफ फंड कितने टाइप्स के होते हैं? ये बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिनके नाम है स्टॉक इंडेक्स फंड ईटीएफ, ठीक है, सेक्टर इंडस्ट्री ईटीएफ, ज्योग्राफिक ईटीएफ, लीवरेज ईटीएफ और इनवर्स ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ और करेंसी ईटीएफ। मेन ये ईटीएफ फंड जो ट्रेड होते हैं मार्केट में। ठीक है, अब सबसे पहले आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो मार्केट के रिप्लिकेट होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का रिप्लिकेट फंड है, जो निफ्टी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 जिसका सीएमपी 250 है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये सेम एज जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना इंडेक्स फंड के, सेम एज वैसे ही है। सेम इसका रिप्लिकेट बना दिया, यानी टॉप निफ्टी 50 की कंपनीज उठाई, उनमें एज पर मार्केट शेयर एलोकेशन जो निफ्टी 50 की टॉप कंपनी में है परसेंटेज वाइज, उसके हिसाब से इन्होंने इंडेक्स बना दिया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसे बोला जाता है इंडेक्स फंड। ठीक है, और सेकंड होता है सेक्टर फंड। जैसी अब हम बात करें म्यूचुअल फंड जब भी कोई बाय करेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड में मोस्टली क्या बाय होते हैं? इक्विटीज। अब इक्विटीज की डिवर्सिफाई कैसे होती है? सेक्टर बेस होगी। ठीक है, सेक्टर बेस एलोकेशन होती है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में कितना का रखा है, फार्मेसी सेक्टर में कितना का रखा है, एनर्जी सेक्टर में। बट ईटीएफ में एक प्लस एड ऑन पॉइंट होता है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, यानी हेल्थ केयर सेक्टर में ईटीएफ लॉन्च करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी लॉन्च करते हैं, एनर्जी। म्यूचुअल फंड में सेक्टर बेस एलोकेशन होती है, बट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में बस माइनर साइड डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब बात जो सेक्टर ईटीएफ मार्केट में ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोटक निफ्टी पब्लिक सेक्टर, जिसका पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका सीएमपी है 755। हमारा तीसरा ईटीएफ है बॉन्ड ईटीएफ। ठीक है, बॉन्ड मींस फिक्स्ड इनकम। ठीक है, जे म्यूनिसिपल पार्टी बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए। ठीक है, उसका ईटीएफ है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है अभी भारत बॉन्ड ईटीएफ बाय एडलवाइज, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1213 रुपीज है। ठीक है, ये इसका जो ईटीएफ की छोटी रेट है वो 32,031 है। ठीक है,
आप इसका जो नहीं इसको एक नाम दिया गया ऑन दी बेसिस, इसके पीछे भी एक, इनका जो नाम दिए जाते हैं उनके पीछे भी एक, यानी कह लो सभी एक गाइडेंस होती है। अब मूव करते हैं कमोडिटी ईटीएफ, सेम एज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्सी गोल्ड ईटीएफ जिसका करंट मार्केट 61 है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब मैं मूव करता हूं अपने लास्ट वाले ईटीएफ पे, जो मेन और इम्पोर्टेंट है, वो है करेंसी ईटीएफ। सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला मार्केट में वर्ल्ड वाइड ईटीएफ है करेंसी ईटीएफ। यूएसडी आईएनआर के बारे में तो सब देखा ही आपने, कितनी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जिसने आईएनआर और यूएसडी के में ट्रेडिंग नहीं करती हो। अब ईटीएफ की जो इंडियन मार्केट है ना, वो परसेंटेज वाइज कुछ भी नहीं है, यानी आप अगर ग्लोबली इसे कंपेयर करोगे ना, तो इसकी परसेंटेज जीरो के हिसाब से है। बट ये फॉरेन मार्केट में काफी ज्यादा सर्कुलेट होता है। अब आप इंडिया में अगर ट्रेडिंग की बात करो तो क्या ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स इंडेक्स फंड, आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी हो गई या निफ्टी 50 होगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो हम कमोडिटी ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, इंडियन ट्रेडर करता है नहीं कमोडिटी ट्रेडिंग। बट बाहरले फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, वो कमोडिटी ट्रेडिंग में कॉटन कॉटन ट्रेडिंग करते हैं, जो मैंने देखे हैं, ठीक है, कॉटन ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद सोयाबीन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ट्रेडर होते हैं जो इंडियन फंडों में ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। हालांकि इसके कोई मेजर डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं है, बस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कम है, डिवर्सिफिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। अगर मल्टीपल आपने ईटीएफ ले रखे हैं तो आपको बहुत अच्छी डिवर्सिफिकेशन देखने को मिली। टैक्स बेनिफिट अगर आपने बिलो 60 डे डिविडेंड के आपने रख रखा है ईटीएफ, तो आपको टैक्स एग्जम्पशन 0 to होगी, 0 to 20% में आओगे आप, ठीक है। उसके बाद इजी टू ट्रेड है, आप कभी भी इसे ओपन मार्केट के टाइम पे कभी बाय और सेल कर सकते हो। आप पोटेंशियली, अब इसके कौन से भी होंगे कुछ, पोटेंशियली हाई कॉस्ट रहती है इसकी, लिमिटेड कंट्रोल नहीं है आपका। अगर मान निफ्टी 50 का इंडेक्स गिरा तो आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपका सेक्टर डिवर्सिफाई नहीं है तो है, बट नहीं है ना एज कम्पेयर टू अदर, इसके कुछ चीज और ट्रैकिंग एरर, आप इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दैट द रीजन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको अच्छा समझाया होगा। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर बढ़ती है तो मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करके आपके लिए अगली वीडियो एटीएफ पे जरूर लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।